हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जैसा कि हमारे आने वाले समय के अंदर 2-3 एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है। आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक का, ठीक है, जिसके अंदर पीओ और क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम हैं, ठीक है। उसके साथ में अगर हम बात करें तो आरआरबी रेलवे का यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को जो है यानी कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उनका जो एग्ज़ाम आने वाला, तो उनके लिए स्पेशली यानी कि हम करंट अफेयर और जीके की प्रिपरेशन कैसे करें वो स्ट्रेटजी हम यहाँ पर जानेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने आरआरबी प्योर क्लर्क का एग्ज़ाम देना है उनके 40 में से 40 मार्क्स जो है वो 100% कन्फर्म रहेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा आप लोगों ने तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। क्या क्या पढ़ना है हम लोगों ने, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से यानी कि टॉपिक हम लोगों ने कवर करने हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरी की पूरी यानी स्ट्रेटजी जो है वो करंट अफेयर की हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि यानी कि प्रिपरेशन जो भी कर रहा है उनको उनकी जो है वो हेल्प हो जाए। तो बैंकिंग एकेडमी का ये ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी, जिसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ सही से समझना, लास्ट तक हम लोगों के साथ जुड़े रहना, ठीक है। हर एक चीज़ जो भी मैं आपको बताऊं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ में आपको करंट अफेयर के डेली रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। इसके साथ में आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएगी। और स्पेशली अगर हम बात करें तो बैंक फॉर एसएससी और रेलवे एनटीपीसी के लिए ये जो है यानी कि करंट अफेयर का बैच जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए रहेगा। यानी कि करंट अफेयर जो है वो आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हो, आपको कहीं भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और करंट अफेयर आपको अच्छे तरीके से पूरी यहाँ पर कंप्लीट जो है वो करवाई जाएगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको दिखाई देता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन सिलेबस जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर स्पेशली अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस का यानी कि जो टॉपिक रहता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या देखेंगे कि सेक्शन के अंदर 30 यानी कि 40 जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और कितने मिनट के अंदर करने होते हैं हम लोगों को 35 मिनट में करने होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इतना भी अपने लिए ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि इतने 20 मिनट के अंदर आप 40 के 40 क्वेश्चन जो है वो आराम से बिल्कुल 2-3 बार पढ़ के सोच के कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन रहता है इस सेक्शन के अंदर क्या क्या रहेगा, ठीक है। लेस टाइम कंज्यूमिंग जो है किस तरीके से हम स्कोर कर सकते हैं कम टाइम के अंदर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया है यहाँ पर कि कवर द करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ। ध्यान दीजिए, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्च के बाद जनवरी के अंदर शायद अपना एक एग्ज़ाम हुआ था जनवरी के अंदर, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क का। उसके बाद से यानी कि कोई भी एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड नहीं करवाया गया। तो हमें बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपको करंट अफेयर जो है वो लास्ट 6 मंथ का तो कवर करना है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग मार्च से भी कवर करो, क्योंकि मार्च से हम लोगों से करंट अफेयर जो है वो पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर टू स्कोर गुड मार्क। यानी कि ज़्यादातर, हाँ, ज़्यादा जो हम लोगों ने पढ़ना है वो यानी कि क्या है, ये 6 मंथ का तो 100% हमें मालूम होना ही चाहिए। क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है करंट अफेयर के अंदर, या फिर एग्जामिनर हम लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ में जो भी आरआरबी की एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, एनटीपीसी यानी कि रेलवे की जो वैकेंसी निकली हुई थी, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनको भी यानी कि 6 मंथ का नहीं, उनको जनवरी से लेकर, कब से लेकर, जनवरी से लेकर और अपने को यानी कि दिसंबर तक का करंट अफेयर जो है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन करंट अफेयर के साथ साथ में आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जो स्टैटिक जीके होता है वो भी आप लोगों को कवर करना पड़ेगा जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में यानी कि क्या है, उनको पूरे तरीके से यानी क्या है कि रेलवे का नॉलेज भी होना चाहिए। रेलवे का यानी कि ज़्यादातर रेलवे का करंट अफेयर हमें जो है या फिर स्टैटिक जीके जो है वो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं यानी कि जिन्होंने आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, तो उनको मैं बता दूं कि आपके लिए 3 सब्जेक्ट रहेंगे। एक आएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस, या फिर यूँ कहूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। इसके साथ में करंट अफेयर आएगा, इसके साथ में जीके यानी कि स्टैटिक जीके आएगा।
तो ये 3 पोर्शन रहेंगे। इनके अंदर किस तरीके से यानी कि क्या है कि मार्क्स आ सकते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस की। ध्यान दीजिए, वेटेज रहेगा 13 to 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन का रहेगा? 13 to 15 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिए किसके बारे में बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। वेटेज कितना रहेगा? 13 to 15 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन टाइप क्या रह सकता है? तो बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड फैक्ट जो है, लाइक बजट है, रेलवे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, ये आ सकते हैं। इसके साथ में रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसे आरबीआई है, नाबार्ड है, सिडबी है, ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज़ की करेंसीज के बारे में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पूछा जा सकता है। कोई मर्जर हुआ है उसके बारे में पूछा जा सकता है। कोई डील हुई है यानी कि एमओयू जिसको हम बोलते हैं, अगर वो हुआ तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। न्यू पॉलिसी और के बारे में आ सकता है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट, एक्सचेंज रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट है, जैसे अभी आपको पता है क्या जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा है, वो है ना, वे कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में बैंकिंग रिलेटेड फैक्ट आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब बैंकिंग के अंदर करंट बैंकिंग को हम लोगों ने ज़्यादा यानी कि महत्व देना है। किसको देना है? करंट बैंकिंग। ध्यान दीजिएगा 13 to 15 क्वेश्चन जो आएंगे उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन स्टैटिक बैंकिंग के रहेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है यानी कि 10 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके वो रहेंगे करंट बैंकिंग के। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ये हमें लास्ट 6 मंथ की करंट बैंकिंग जो है वो हम लोगों ने पढ़नी पड़ेगी। अब बात उठती है कि सर बैंकिंग हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको डेली बेसिस पे अब जो है वो करंट अफेयर के लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्डेड जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो आपको यानी कि पूरी की पूरी क्या है क्लास के अंदर सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएगी, जिसके साथ में आपको बैंकिंग भी, ठीक है, स्टैटिक जीके भी, और इसके साथ में अगर हम बात करें तो सारी क्लासेस जो है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। आगे बात करते हैं, जैसा कि आपके सामने दिया गया है करंट अफेयर, ठीक है, यानी करंट अफेयर के अंदर तो वेटेज रहता है 7 to 10 क्वेश्चन का, ठीक है, यानी कि ये कम ज़्यादा हो सकता है। अगर बैंकिंग का कम आया तो इधर ज़्यादा हो जाएगा ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों ने। क्वेश्चन टाइप क्या रहेंगे, तो क्वेश्चन टाइप यानी कि टेस्ट योर नॉलेज, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं एवरीडे जो इवेंट्स होते हैं, बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक है, बुक्स फेमस किसी ने बुक्स लिखी हो, न्यू अपॉइंटमेंट है, गवर्नमेंट स्कीम है, पॉलिसीज़ है ना, इनके बारे में हम लोगों से पूछा जा सकता है। यानी कि इसके अंदर हम लोगों को क्या चीज़ें कवर करनी पड़ेगी, एक तो आपको नेशनल न्यूज़ कवर करनी पड़ेगी, ठीक है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करनी पड़ेगी। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो कवर करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको क्या है, स्पोर्ट्स इवेंट कवर करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो हम लोगों से पूछी जा सकती है। इसके साथ में आप लोगों से पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कोई भी यानी कि बुक्स लॉन्च की है उसके बारे में पूछा जा सकता है, डे के बारे में पूछा जा सकता है, कोई डे जो बनाया गया हो, स्टेट न्यूज़ जो है वो हम लोगों से पूछी जा सकती है, किसी स्टेट द्वारा स्कीम लॉन्च की गई हो, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके साथ में अपना बैंकिंग और इकोनॉमी आपका मैंने आपको बता ही दिया, वो हो सकता है। यानी ये इतनी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर कवर जो है वो करनी पड़ेगी। इतनी बात होप्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जीके की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन द आरआरबी, यानी कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम है आपका, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम है चाहे आपका बैंक का एग्ज़ाम है, ठीक है, उन दोनों के अंदर स्टैटिक जीके जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। वेटेज 5 to 10, लेकिन 5 to 10 भी बढ़ सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, मैंने आपको पहले बोला। क्वेश्चन टाइप साइंस से रिलेटेड आ सकते हैं, इन्वायरमेंट फैक्ट आ सकते हैं, कैपिटल करेंसी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डैम आ सकते हैं, सेंचुरीज आ सकते हैं, पावर प्लांट आ सकते हैं, स्टेडियम है, बैंक हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं, एयरपोर्ट पूछे जा सकते हैं, कैबिनेट रेसफल्स पूछे जा सकते हैं, जीएसटी के बारे में, ठीक है, रेजिग्नेशन के बारे में, न्यू अपॉइंटमेंट, यानी ये सारी चीज़ें स्टैटिक अवेयरनेस के अंदर भी हम लोगों से पूछी जा सकती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के अंदर हम लोगों से पूछा जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसके अंदर क्या है, आपको बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये इतने टॉपिक तो आपको कवर करने ही हैं। इसके साथ में कोई टेम्पल हो गया, ठीक है ना, कोई टेम्पल हो गया किसी स्टेट में, ठीक है, कहीं किसी स्टेट का डांस फेमस हो गया, ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों से एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती होती है। और जो भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता देता हूँ, एक स्लाइड के अंदर पूरा का पूरा समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये बैंक वाले खास ध्यान देंगे, बैंक वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को रखिए, लेकिन इसके साथ में मैं कोशिश करूँगा आपको डेली बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड करवाने की। अब देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का जिनका एग्ज़ाम भरा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का जिनका फॉर्म भरा हुआ, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो जीके है, ठीक है, तो जीके की क्लासेस जो है वो डेली बेसिस पे या फिर डे बाय डे, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू या फिर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सभी के लिए हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन करंट अफेयर के जो वीडियोज़ डेली डलेंगे वो बैंक, ठीक है, किसके लिए, बैंक और एसएससी और रेलवे, यानी कि सबके लिए ये वीडियो जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। यानी कि इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे फैक्ट जो है वो कवर हो जाएं उस न्यूज़ से रिलेटेड, ताकि क्या है आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको कैसे मिलेंगे, तो ये वीडियोज़ आपको ओनली ऑन रिकॉर्डेड वीडियो ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, जिस दिन ऑनलाइन क्लास रहेगी, यानी कि ऑनलाइन आपको दिया जाएगा, उससे पहले दिन आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि कल आपकी ऑनलाइन है, कितना टाइम क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो बताई जाएगी। तो स्पेशली सभी ने क्या है ये खासकर ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है और मेरे साथ जुड़े रहना है, ताकि हर एक चीज़ जो है वो मैं आपको क्या है कवर करवा सकूँ, ताकि क्या है आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो ना आए। होप सो आपको सारी जितनी भी यानी कि मैंने यहाँ पर चीज़ें बताई है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि क्या है और भी अपना जो परिवार है, आज अगर मैं बात करूं तो लगभग यानी कि क्या है 5000 स्टूडेंट का परिवार बन चुका है और आगे आने वाले समय में ये परिवार जो है वो 50,000 5 लाख तक जाना चाहिए। लेकिन वो कब जाएगा, अगर आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करोगे तो। सिर्फ आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। थैंक यू सो मच।